परमिशन असम में किसी को नहीं मिलेगी। भाजपा सरकार बनने के बाद असम की पहली कैबिनेट में हम यूसीसी लाएंगे, ये ऐलान किया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। क्या अमित शाह के इस बयान से जीतेगी भाजपा या मुस्लिम हो जाएंगे नाराज? क्या 3 तलाक के बाद अब 4 शादियों पर रोक मुस्लिम महिलाओं को लाएगी भाजपा के करीब? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। असम के काचर में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहले 5 साल में असम में घुसपैठ बंद की। अमित शाह ने कहा कि दूसरे 5 साल उनको चिन्हित किया और तीसरे 5 साल दे दो। चुन चुन कर उनको देश से बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने कहा कि हम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूचियों से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। अमित शाह ने कहा, अरे राहुल बाबा, सीएए का तो आप विरोध करते थे। जो शरणार्थी बंगाली भाई बहन यहाँ आए हैं उनको मतदान का अधिकार देने से आप विरोध कर रहे थे, और घुसपैठियों का आप क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, इस बार जितना घुसपैठियों का वोट लेना है ले लो, अगली बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि एक बात मैं कहकर जाता हूं भाई, असम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक कानून, और इसके बाद पूरे असम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक पहले से बंद किया था, अब 4 शादी भी बंद करके हमारी डेमोक्रेसी चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे एक राष्ट्र एक कानून की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य है व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाकर लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना। विवाह और पारिवारिक मामलों में एक समान कानून लागू होगा, जिससे बहुविवाह और एक तरफा तलाक पर रोक लगेगी। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की धामी सरकार ने जनवरी 2025 में और गुजरात ने मार्च 2026 में इसे पहले ही लागू कर दिया है, और अब भाजपा इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी में है। असम में भाजपा सरकार के लिए अमित शाह ने एक और मौका मांगा है। यूसीसी लागू करने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कदम को जनता का समर्थन मिलेगा? क्या हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी भाजपा का साथ देंगे? भले 100% मुसलमान भाजपा का साथ ना दे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का भाजपा को समर्थन जरूर मिल सकता है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद 1 से ज्यादा शादियों पर रोक लग जाएगी, जो मुस्लिम महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ, वैसे ही बहुविवाह के दर्द से महिलाओं को अब राहत मिलेगी, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का वोट भाजपा की तरफ जा सकता है। यूसीसी के समर्थकों का मानना है कि यह देश की एकता को मजबूत करेगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। लेकिन सच में क्या यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है या मुस्लिम महिलाओं के हक और भविष्य से जुड़ा हुआ है? तो अब ये मुस्लिम महिलाएं ही तय करेंगी कि क्या वो असम में यूसीसी चाहती हैं या नहीं। 3 तलाक की तरह बहुविवाह से भी निजात चाहती हैं या नहीं। हालांकि बहुविवाह यानी 1 से ज्यादा शादियों के चलते मुस्लिम समुदाय इससे खुश नजर नहीं आता, क्योंकि इस्लाम में 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन यूसीसी के बाद इस पर लगाम लगेगी और मुस्लिम महिलाओं का भविष्य संवरेगा। अब चुनावी परिणाम तय करेगा कि मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए भाजपा को वोट देती हैं या नहीं, और क्या हिंदू इस मुद्दे पर साथ आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।